तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट दार्जिलिंग में। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया था कि जो हम आगे करेंगे वो प्रश्नों वाली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जो आपके लिए जो आपके एसएससी जीडी वाले जो मेरे भाई हैं, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, खासकर उन्हीं के लिए मतलब ये जो प्रश्न मैंने रखे हैं उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के एग्ज़ाम को देखते हुए, उन्हीं के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए ये मैंने वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आगे हम पिछली वीडियो में करीब हमने आपके 46 कर लिए थे प्रश्न, आगे हम इस वीडियो में आगे करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं प्रश्नों वाली वीडियो लेके आया हूँ इसमें कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, ये आपके संज्ञा भी रहेगी, इसमें कारक भी रहेंगे आपके, और लिंग भी रहेंगे, वचन भी रहेंगे। करीब 3-4 टॉपिक हम इसी चीज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे जो हम प्रश्न देखने वाले हैं मेरे भाई, जो आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने आपसे कहा कि पशु जो है, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, रेखांकित जो पद है इसमें कौन सी आपकी संज्ञा है। संज्ञा पूछी गई है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। मेरे भाई संज्ञा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा पूछा है इसमें। तो संज्ञा जो होती है आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपकी एक समूहवाचक संज्ञा जो होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, जो आपका मैंने आपको बताया, ठोस भी होती है, द्रव्य होती है, पदार्थवाचक जिसमें जो होती है, जैसे सोना है, घी है, तेल है, लकड़ी है। ठीक है, ये सारी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाती हैं। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बता दिया जो खासकर किसी एक के लिए लागू हो, जो स्पेशलिटी दिखाए आपकी, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, आपकी ही भाषा में बताया था मेरे भाई। भाववाचक वे संज्ञा होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं कर सकते। आपको मैं नहीं दे सकता, आप मुझे नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, बुढ़ापा है, बचपन है आपका, मनुष्यता है आपकी, ठीक है, भलाई है, बुराई है, अच्छाई है। अब अच्छा मत कहने लग जाना, अच्छा होता है विशेषण, और विशेषण से हमारी क्या होती है, अच्छाई जो हो जाएगी वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इन्हें हम एक दूसरे को नहीं दे सकते, ना ही मैं आपको दे सकता हूँ, ना ही आप मुझे दे सकते हो, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, जातिवाचक संज्ञा में तो आपको कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके जैसे और हों, जो हमें कहीं भी अगर हम विचरण कर रहे हैं, कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं, किसी भी हम राष्ट्र में जा रहे हैं, किसी भी देश में जा रहे हैं, किसी भी राज्य में जा रहे हैं, किसी भी शहर में जा रहे हैं, अगर हमें भांति भांति जो हमारे यहाँ पे जातियाँ रह रही हैं वही हमें अगर मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, वकील है, डॉक्टर है। अब डॉक्टर हमारे आगरा शहर में थोड़े ही ना है, मथुरा शहर में थोड़े ही ना है। ठीक है भाई, डॉक्टर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी शहर में चले जाओ, वकील आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मंत्री आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ये हमारे क्या जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मेरे भाई वो होती जो एक ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन कर, एक ग्रुप के बारे में बताएं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ताश के पत्ते हैं आपका, ठीक है, और बहुत सारे मैंने आपको उदाहरण बताए थे संज्ञा जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वो हमारे क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाती हैं। ठीक है, अचूक अगला प्रश्न जो है आपका, सॉरी इसका तो मैंने आपको जवाब बताया नहीं। पशु, अब पशु आप मुझे बताएं, पशु कौन संज्ञा हो जाएगी? पशुओं की एक जाति होती है मेरे भाई, पशुओं की एक जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा आपका। ठीक है, अब अचूक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताइए। अचूक, अचूक जो होता है, अब मुझे बताएं, अचूक नेत्र, अचूक नेत्र तो नहीं होगा, ना ही अचूक कोई चोट होगी मेरे भाई। अच्छा, अचूक जवाब, अचूक जवाब नहीं होता, हाँ, पर ये निशान जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं निशान चूक गया मेरा, सही निशान पे नहीं लगा। ठीक है, तो जो निशानेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चूक जाता है, जिसे हम अचूक बोलते हैं, तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। 49 जो क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? हमेशा बाप का जो होता है वो बापोती होता है। ठीक है, ना ही बापोता होता है, ना ही बापती होती है, ना ही ये सब कुछ, ये दोनों तो होंगे ही नहीं आपके, यही होगा। ठीक है, निम्न, क्वेश्चन नंबर 50 पे जाएंगे कि निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। अब नीला क्या है मेरे भाई? नीला क्या है? नीला तो एक विशेषण है मेरे भाई। मोटा क्या है? मोटा भी एक विशेषण है आपका। मोटा क्या है? विशेषण है आपका। पुराना क्या है? ये भी आपका क्या हो जाएगा? पुराना, ये भी विशेषण होगा। लेकिन गंगा संज्ञा, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मेरे भाई, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम जाएंगे, तो ये है, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? अब एक ही प्रकार की हो, भाई मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा, आप मुझे बताएं।
मेरे भाई मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जस्ट 49 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ को बताए, एक ही प्रकार की बात बताए, एक ही प्रकार की सिर्फ एक ही चीज़ की बताए, वो तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही प्रकार की जातियों के बारे में बात कराए, एक ही प्रकार की जातियों के बारे में बात बताए, प्रश्न को एक आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। जिस संज्ञाओं में से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराए, तो हमारी कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, नहीं होगी मेरे भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, नहीं। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, नहीं होगी? नहीं होगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ही होगी मेरे भाई। इसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा ही होगी। क्यों? प्रश्न को पढ़ें, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं, एक ही प्रकार की वस्तुओं एक ही प्रकार की वस्तु नहीं, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक मत लगा देना मेरे भाई। एक ही प्रकार आपने देख लिया कि भैया नहीं तो एक ही प्रकार का बताया था तो हम ऐसे व्यक्तिवाचक लगा लें। व्यक्तिवाचक मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तिवाचक क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया व्यक्तिवाचक क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर किसी ये कहता, इस प्रश्न ये व्यक्तियों नहीं होता, अगर ये होता कि जिस संज्ञाओं में से किसी एक ही प्रकार की वस्तु अथवा एक ही प्रकार की व्यक्ति का बोध हो, तो व्यक्तिवाचक हो जाता आपका। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया? बहुवचन दे दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है जो एक ही जाति की हों और एक ही प्रजाति की हों। तो हम इस जगह पे प्रश्न जो हमारा सही मायने पे जो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, बाकी के रेखांकन शब्द का क्या संज्ञा बताइए। अब स्वतंत्रता मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि स्वतंत्रता जो होती है आपकी, देखिए ता, तो और पन, ये सारी जब चीज़ आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है, हमारा होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी शब्द जो है हमारे भाववाचक संज्ञा हैं मेरे भाई, सभी जो शब्द हैं हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम जब बात करेंगे, रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अमीर है, गरीब है, समूह है, मिठास है। अब मेरे भाई अब सी नंबर देखेंगे, धैर्य है, चालाकी, उदासी है, सूर्य है, जवानी, खट्टास, पुस्तक और गंगा, ठीक है। अब ये भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए पहले आप, ठीक है। ऑप्शन ए में देखेंगे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चलो कोई बात नहीं, आगे देखें, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ठीक है। अमीर, जाति, गरीब, ठीक है, समूहवाचक, समूह की एक बात हो रही है, तो मेरे भाई ये क्या है? भाववाचक तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें से। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, मेरे भाई ये क्या है? व्यक्तिवाचक आ गया है इसमें, ठीक है। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, रसीला भाववाचक संज्ञा है, कड़वाहट आपकी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है और उन्नति भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आगे देखें मेरे भाई, आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक पे आइए, लखनऊ हो जाएगा मेरे भाई, आम नहीं होगा मेरे भाई, बुढ़ापा तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ममता, वकील, ममता, ठीक है, वकील, ठीक है, नहीं होगा। पुस्तक नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, कि जातियों का बोध करा रहे हैं ये। ममता जाति नहीं है, लेकिन वकील और पुस्तक आपकी जाति हैं, ठीक है। कृष्ण, कामायनी, मिठास, अब यहाँ पे कृष्ण भी हो जाएगा, मैं मानता हूँ, चलो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कामायनी होगी, लेकिन मिठास तो नहीं होगी ना मेरे भाई, मिठास तो नहीं होगी, मिठास तो भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ये वाला व्यक्तिवाचक में, ठीक है। आगे आइए, 56, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल मैंने आपको बता दिया, राज्यपाल मतलब जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, तो जिसके जैसे और हों तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, अच्छा इसमें चर्चा करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, भाववाचक आपको पता ही है, व्यक्तिवाचक आपको पता ही है और समूहवाचक आपको पता ही है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आप मुझे एक बार बताएं कि भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। लड़का, मित्रता, भारत, पेड़। लड़का मेरे भाई जाति हो गई है, ठीक है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पेड़, पेड़ मेरे भाई जातिवाचक संज्ञा में आएगा। भारत, भारत मेरे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन मित्रता, मित्र और मित्रता, तो मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप मुझे बताएं। सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। जवान जातिवाचक संज्ञा है। बालक जातिवाचक संज्ञा है। अब प्रश्न पढ़ें, संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है मेरे भाई। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, बालक बालक जैसे बहुत बालक, जवान जैसे बहुत जवान। लेकिन सुंदर जो है आपका, वो आपका क्या है? सुंदर जो है आपका, ये मेरे भाई विशेषण है। सुंदर जो है मेरे भाई एक विशेषण है। ये वाला जो आप देख रहे हैं सुंदर, ये विशेषण है। और इससे बनेगा आपका क्या? सुंदरता। इससे बनेगा मेरे भाई सुंदरता। और सुंदरता जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये वाली। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यही हमारी सुंदर हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मनुष्य, जवान और बालक ही हमारी जातिवाचक संज्ञा हैं। अब देखिए, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब तो मेरे भाई जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब एक ही गरीब थोड़े ही है, गरीबों की तो जाति होती है, बहुत सारे गरीब मिलेंगे आपको कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 60 पे जाएंगे। 60 क्या कह रहा है वो हम एक बार देखेंगे कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। अब बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है मेरे भाई। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए आगे, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का, लड़का मैंने आपको बता दिया, जिसकी जातियाँ हों वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन, कथन जो किए जाते हैं मेरे भाई, कथन जो प्रयोग होते हैं आपके, वो होते हैं संज्ञा के लिए। कथन जो होते हैं, जो कथन हम बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हम क्या कहेंगे? संज्ञा के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अब क्रिया के अलावा संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? अब क्रिया के अनुसार, क्रिया में तो हो जाता है जैसे मैंने आपसे कहा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखा, कैसे परिवर्तित होता है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि राम खाना खा रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि राम खाना खा रहा है। अब राम खाना खा रहा है, ये क्या है? राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। अब इसमें क्या कह रहा है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार मेरे भाई, संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। क्रिया के अलावा, क्रिया में तो होता ही होता है। अब राम खाना खा रहा है, अब इसी जगह पर अगर मैंने कह दूं मेरे भाई कि सीता, सीता खाना, सीता खाना खा रही है, तो मेरे भाई जैसे मेरे संज्ञा यहाँ पे राम कहा, तो राम खाना खा रहा है, मतलब ये तो खा रहा है आ रहा है पीछे। अगर मैंने क्रिया में, अब देखिए, अगर मैंने जैसे राम की जगह पे सीता संज्ञा को रखा, तो सीता खाना खा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिया चेंज हो रही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो मेरे भाई वो हमारे कारक होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं। कारकों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कारकों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कारकों में परिवर्तित नहीं होगा मेरे भाई, कारकों में परिवर्तित नहीं होगा, वो हमारे होंगे विशेषण, ठीक है। वो हमारे होंगे मेरे भाई विशेषण, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं एक बार।
यहीं से शुरू करते हैं, मैंने आपसे यहीं से चालू कर देंगे। ठीक है, जैसे क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तित होते हैं। मतलब एक तो ये क्रिया की क्रिया में तो होती ही होती है, क्रिया में कैसे परिवर्तित होता है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपसे राम कहा, मैंने आपसे सेंटेंस बोला कि राम खाना खा रहा है, इसका मतलब इन द एंड में क्रिया में जो आ रहा है रहा आ रहा है, मतलब पुरुष की बात हो रही है, पुरुष लिंग की बात हो रही है। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि मैंने राम की जगह पे सीता संज्ञा को ले लिया मेरे भाई, जैसे मैंने राम की जगह पे सीता संज्ञा को ले लिया, ये सीता लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो सीता खाना खा रही है। अब यहाँ पे क्रिया चेंज हो गई। अगर मैंने आपसे कहा, अब ये तो उसने क्रिया के बारे में तो बता दिया कि क्रिया तो परिवर्तित होती है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम संज्ञा परिवर्तित कर देंगे तो वो भी चेंज होगी। वो होगी मेरे भाई विशेषण। विशेषण परिवर्तित हुआ, वो हमारा विशेषण चेंज होगा, वो मेरे भाई विशेषण चेंज होगा। विशेषण चेंज होगा। वो विशेषण कैसे चेंज होगा, वो विशेषण मेरे भाई ऐसे चेंज होगा, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपसे लूँगा, वो सेंटेंस मैं लूँगा, मैंने आपसे कहा कि राहुल अच्छा लड़का है। राहुल अच्छा लड़का है। अब मैंने मेरे भाई एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने रखा, राहुल अच्छा लड़का है। ठीक है, अब मैं इसी जगह पे राहुल की जगह पे संज्ञा परिवर्तित कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि सीमा, मैंने आपसे कहा सीमा अच्छी लड़की है। सीमा अच्छी लड़की है। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें अच्छा क्या है, मेरे भाई आप मुझे बताएं कि इसमें अच्छा क्या है। अच्छा एक विशेषण ही तो है। अच्छा एक विशेषण ही तो है। तो मैंने जैसे राहुल लिखा, राहुल की जगह पे जैसे ही मैंने संज्ञा को यहाँ पे परिवर्तित कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे सीता लिख दिया, तो यहाँ पे अच्छा का अच्छी हो गया। क्या हो गया, अच्छा का अच्छी हो गया। तो यहाँ पे यही तो कह रहा था कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो मेरे भाई वो विशेषण होते हैं, वो विशेषण परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आप संज्ञा को चेंज कर रहे हो तो क्रिया तो चेंज होगी, साथ में विशेषण भी हमारे परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा इन सारे तीनों चारों जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं उनका मतलब ये था कि आपकी समझ में आ जाए। तो भली भांति मेरा मतलब ये है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ई लगाते हैं, नहीं ये तो होता ही नहीं है। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। कौवा के पहले मादा लगाते हैं, बिल्कुल। ये सारे मैंने कुछ विशेष प्रकार के आपके लिंक कराए थे। मैंने आपको जहाँ पे नर और मादा से संबोधित किया था कि हमारे जो हम परिवर्तित करते हैं, कुछ हमारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नर और मादा लेके परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जैसे मंत्री शब्द लिंग का मंत्री शब्द का लिंग क्या है। अब मंत्री शब्द का लिंग क्या है, मंत्री क्या होगा, उभयलिंग। मैंने आपको बताया था वे शब्द जिन्हें हम पुरुष जाति और महिला जाति दोनों में हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे उभयलिंग कहलाते हैं। उभयलिंग जो होते हैं हमें आगे महिला लिखकर संबोधित करना पड़ता है, क्योंकि भाई मंत्री, अगर मंत्री की यहाँ पे मंत्री शब्द दिया हुआ है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, मंत्री तो पुरुष जाति भी होती है, महिला जाति भी होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि हम जब जो हमारे मंत्री होते हैं वो महिला ही होती है या पुरुष होते हैं, वो महिला भी तो होती हैं। ठीक है, संसद में जो मंत्रीगण होते हैं हमारे, तो वो महिलाएं भी तो होती हैं। ठीक है, तो आगे हम कहेंगे महिला मंत्री है, महिला राष्ट्रपति है, महिला डॉक्टर है। ठीक है, महिला हमारी कस्टमर है। ठीक है, तो आगे हम महिला लिखेंगे, वो हमारे उभयलिंग होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। आगे देखेंगे अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि कुछ हमारे जो होते हैं जैसे ई है, छोटी ई, बड़ी ई है, री से ऋषि है, कुछ हमारे जो बड़ हैं उन्हें छोड़ के सारे के सारे जो हमारे जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो हमारे पुरुषलिंग जाति में जाते हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुषलिंग में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा ये कहता है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से बना है। मर्दाना, भेड़ा, बुढ़ापा, विदुर। अब विदुर का तो विधवा हो जाएगा मेरे भाई, विदुर का क्या हो जाएगा, विदुर का विधवा हो जाएगा। ठीक है,
बुढ़ापा का क्या बनाओगे, मर्दाना क्या बनाओगे, पर लेकिन ये हमारा हो जाएगा भेड़ा, भेड़ा का भेड़ हो जाएगा मेरे भाई। और अगर हमने क्या प्रत्यय लगाने से, ये कौन सा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना जाता है, भेड़ा, भेड़ी, ठीक है, हमारे बन जाते हैं। मेढ़ा का होता है, एक मेढ़ा भी भेड़ जाति में होता है मेरे भाई, वो भी बन जाता है, ठीक है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और कोई वचन नहीं होता। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का मेरे भाई हम होगा, हमेशा याद रखें, ठीक है। ईकारांत संख्या शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, ईकारांत मैंने आपको बताया था, ईकारांत वाले जो शब्द, बड़ी वाले शब्द जो होते हैं ई, जिनके पीछे ई आ गया, वो हमारे हमेशा, ये बात छोटी ई आएगा और पीछे ये, इस तरीके से हम बहुवचन बनाते हैं उनका, ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से हमारा बहुवचन बनता है वो। अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा होता है मेरे भाई, ये तो नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा होता है, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, या यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर, ये भी नहीं होता। ई को ह्रस्व स्वर, बिल्कुल ई को है छोटा ई बना देंगे, ह्रस्व स्वर लगाकर अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ई जो मैंने आपको बताया था, बड़े ई को हम छोटा ई बना देंगे और पीछे हम यहाँ लगा देते हैं, तो यही हमारा बन जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको ये पढ़ाए थे लिंक, वो मैंने आपको बताया था। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले शब्द उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने में के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाने होते हैं, वो हमारे हिंदी के होते हैं मेरे भाई, ठीक है, हिंदी के प्रत्यय लगाने होते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, क्या होता है मेरे भाई, हट जो होता है, आहट, ठीक है, बनावट, वो जो हमारी होती है वो स्त्रीलिंग जाति होती है, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बता भी दिया है इसकी बनावट कैसी है, आहट सुनाई दे रही है। जो हमारे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग जाति में जाते हैं, ठीक है, खटखटाहट, मतलब बहुत सारे शब्द जो होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या वाक्य, काला विशेषण का क्या रूप होगा। अब पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो काला का क्या हो जाएगा मेरे भाई, काले हो जाएगा, नहीं होगा, कालो नहीं होगा, काली हो जाएगा मेरे भाई। इस काला का स्त्रीलिंग क्या होगा, काली तो हो जाएगा, ये सभी आपको पता ही है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली में कौन सा है, कव्वाली सुनाई, कव्वाली सुनाया नहीं जाता, कव्वाली स्त्रीलिंग होती है, हमेशा याद रखना। अब आगे, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें से कौन सा लिंग होता है, आपको नहीं पता, जिनमें स्त्रीत्व का बोध होता है वो हमारे स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, पुल्लिंग के बारे में मैंने बता दिया, जिनमें हमारे पुरुष लिंग की जाति का सॉरी, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है वो उनमें से कौन सा लिंग होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन पुल्लिंग मैंने आपको बता दिया, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है। नपुंसक लिंग आपको मैंने बता दिया, जो शब्द ना तो स्त्रीलिंग में जाते हैं ना ही पुरुष लिंग में जाते हैं वो हमारे नपुंसक लिंग होते हैं। उभयलिंग जो मैंने आपको बता दिया, जिनमें हमें आगे महिला लिखकर डिनोट करना पड़ता है, वो हमारे उभयलिंग कहलाते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न आया हुआ है, जो ये है आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे देखेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अकारांत मैंने आपको बताया था, जिनके पीछे आ जाए, सॉरी, जिनके पीछे मेरे भाई आ जाए वो हमारे छोटी ए से दर्शाए जाते हैं, ठीक है, छोटी ए से दर्शाए जाते हैं, आपको बता दिया। अंत्य के स्वर के बाद ओ कर देते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। अंत्य स्वर के बाद अय लगा देते हैं, ये भी तो बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। अंत्य स्वर के बाद बदले ए लगा देते हैं, बिल्कुल मेरे भाई, ये जो है ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है अ के बाद मैंने आपको बता दिया है। ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 देखें, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ये जो है आपका अ से बनाते हैं, ये अकारांत हो गया, ये जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, चंद्रबिंदु वाला। ये यहाँ से जब बहुवचन बनाते हैं तो हमारा ये बन जाता है। तो अंत्य स्वर के बाद ओ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं आपका। अंत्य स्वर के बाद अय, इसका ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अंत्य स्वर के बाद ए, ये वाला जो होता है छोटी ए और चंद्रबिंदु, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला भी कोई
शब्द नहीं बनता आपका। आगे देखेंगे, 77। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में घर लगा देते हैं, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में रूप परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे अपादान कारक युक्त वाक्य है। अपादान कारक, अपादान मतलब मैंने आपको बता दिया, अपादान का मतलब ये होता है कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है। जैसे शिकारी ने खरगोश को मारा, शिकारी ने खरगोश को मारा, ये तो मेरे भाई ने आ रहा यानी कर्ता कारक हो गया। शिकारी ने आ रहा, ये तो नहीं होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये तो कोई साधन हो गया यानी कि ये करण हो गया, करण कारक हो गया। माँ ने बच्चों को बुलाया, माँ ने बच्चों को बुलाया, ये भी मेरे भाई कर्ता कारक हो गया। लेकिन छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, ये हमारे अपादान कारक में आते हैं। मुरझा गई, शर्मा गई। ठीक है, डर है, भय है, लज्जा है, सीखना है, निकलना है, ये सारे हमारे अपादान कारक में आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। देखिए, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक प्रयोग है? ठीक है, अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक मैंने आपको बता दिया, के लिए जो आ जाए। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया, और को भी आ जाए तो को का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जब हमेशा हमेशा के लिए दे दिया जाता है। अब मैंने अपने पिताजी को अस्पताल को हमेशा हमेशा के लिए तो दे नहीं दिया भाई एडमिट भी तो कराया है, वापस भी तो लेके आना है ठीक करा के। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। ठीक है, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। अब बेटा मुझे ये बताओ मेरे भाई, अगर किसी को अगर हम पैसे रुपया कुछ उधार अगर आर्थिक मदद दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे वापस नहीं लेंगे, वापस भी तो लेना होता है। ठीक है, तो ये आर्थिक जो मदद है ये वापस भी तो भाई करेगा वो। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, इसमें भी नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। अब एक बार जब उसने उपन्यास लिख दिया तो मेरे भाई पब्लिक जो हो गया वो तो हो गया। अब ये तो कहेगा नहीं कि भैया मैंने उपन्यास लिख दिया अब इसे वापस कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये संप्रदान कारक जो होगा वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्वनाम करा दिए हैं, आप एक बार उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। ठीक है, आप अगर उसे देखते हो तो आपके कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सर्वनाम कराए हुए हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? वो आपका जो प्रकार है वो है आपका पुरुषवाचक का। निजवाचक सर्वनाम की मैं बात करूं, निजवाचक में मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे हमारी निजता का बोध कराए वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा, मैं अपने आप पोछा लगा लूँगा, मैं अपने आप झाड़ू लगा लूँगा, मैं अपनी कार स्वयं साफ कर लूँगा। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं मेरे भाई जहाँ पे हम निजता का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम जो होते हैं मेरे भाई वो 6 प्रकार के हमारे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं मेरे भाई वो हमारे होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक बहुत सारी कहावतें भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ जो होती हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो मतलब जितना उतना, जैसा वैसा, इतना उतना, मतलब बहुत सारे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जी हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं हमारे, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो हमारे होते हैं जब हम किसी भी चीज़ के लिए डेफिनेटली श्योर 100% हो जाते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, यह कार मेरी है। ठीक है, तो ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। अब एक बात, अब देखिए, एक तो निजवाचक सर्वनाम होता है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, एक आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और एक आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, एक आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष जो आता है वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा उत्तर हो गया। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि दिए गए शब्दों में सदैव एक वचन में जो होता है वो बताइए। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू हमेशा बहुवचन में होता है। कक्षा हमेशा बहुवचन में होता है। होश आपका हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर आपके हमेशा बहुवचन में होता है। बाल आपके हमेशा बहुवचन में होते हैं। बाल का एक और रूप होता है वो केस होता है आपका, वो भी आपका बहुवचन में होता है। ठीक है, ये हमारे बहुवचन शब्द होते हैं, लेकिन प्रत्येक ये हमारे हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कथा का बहुवचन क्या होगा? अब पीछे आ गया तो मतलब कथाएं होगा, ये वाला हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? भाषा है, विवाह है, प्रभाव है, निर्माण है। मतलब प्रभाव पड़ा। प्रभाव मैं ये भी तो कह सकता हूँ उस पर कितना प्रभाव पड़ा। निर्माण किया, विवाह हुआ, विवाह हुई नहीं, विवाह हुआ, लेकिन विवाह हुआ। ठीक है, अब देखिए भाषा चुनी तो क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गई हमारी। क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पहचानिए। घटना घटी या घटना हुई। ठीक है, अब देखिए प्रार्थना हुई। स्कूलों में जब हम प्रार्थना कराते हैं तो प्रार्थना हुई। अब लज्जा से शर्माई या लज्जा से शर्माई, कुछ भी आप कह लो। ठीक है, अब देखिए संकल्प लिया, संकल्प दिया, संकल्प किया। कहीं ना कहीं हमारा पुल्लिंग शब्द का हमारा ये बोध करा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? जवाब हो गया पुल्लिंग शब्द। ठीक है, 85 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा हुई, रात हुई। विधुर का विधवा होता है, पुल्लिंग शब्द है। दीमक खा गई या दीमक लग गई, लेकिन विधुर जो शब्द है हमारा वो हमारा पुल्लिंग है, क्योंकि विधुर का जो स्त्रीलिंग होता है वो विधवा होता है, हमेशा याद रखना। 86 में जाएंगे। 86 में क्या होता है? 86 में पढ़ेंगे कि निम्न प्रश्न लिंग में से संबंधित है। कथन दिए गए हैं, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है मेरे भाई। जैसे मैंने आपसे कहा पंडित, अब पंडित जातिवाचक है। अब इसमें मैंने इन या आयन अगर हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्त्रीलिंग बन जाता है। इनका मतलब यही है। तो देखिए पंडितायन, तो कहीं ना कहीं मैंने अगर पंडितायन अगर मैंने आयन लगा दिया इसमें तो ये क्या हमारा स्त्रीलिंग बन गया। तो हमारे इसमें कहीं ना कहीं पहले और दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब रीति तो हमारी स्त्रीलिंग होती है। घटना मैंने आपको बता दिया कि ये भी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन क्षमा हमारी क्या होती है? वो स्त्रीलिंग होती है। आपने मुझे अभी क्षमा नहीं दी तो इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा होता है, यही हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे देंगे। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए स्त्रीलिंग ये क्या है? स्पर्श किया, दुख हुआ, लेख लिखा, गरिमा, इसकी गरिमा, उसकी गरिमा, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। आगे ठीक है, आगे देखेंगे 89। निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा? अधिकरण में पर होता है मेरे भाई। मैं और पर ये जो होता है वो कर्म कारक का होता है। ये हमारा जो होता है वो कर्म कारक का होता है। ये होता है मेरा ये होता है हमारा कर्ण जो कारक होता है कर्ण से, या अपादान भी होता है, इसका अपादान भी होता है, मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है। ने कर्ता कारक होता है हमारा, ये हमारा जो होता है वो कर्ता कारक होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अब के लिए क्या होता है, के लिए मैंने आपको बता दिया संप्रदान कारक होता है, ये मतलब ये परसर्ग हो जाएगा, ना तो ये संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है, और ना ही ये आपका विशेषण है, ये हमारा परसर्ग है, यानी कारक है। कारक को ही हम परसर्ग भी कहते हैं, आपको बता दिया है। 91 में हम जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील है, बिल्कुल सही बात है यार, झील ही तो हुआ है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। देश होगा नहीं हमारा, नगर होगा नहीं, द्वीप होगा नहीं, ये हमारे जितने भी ये देश है आपका, ये द्वीप है, ये जो है आपके पुल्लिंग है, ये हमारे पुल्लिंग है, आप देख सकते हो ये हमारे पुल्लिंग है, तो ये तो हमारे स्त्रीलिंग होंगे नहीं, ये तो मेरे भाई हमारे स्त्रीलिंग होंगे नहीं, ठीक है, ये हमारे स्त्रीलिंग तो होंगे नहीं, तो ये हमारे पुल्लिंग होंगे। मध्यम उत्तम तू का सही बहुवचन होगा, ठीक है, मध्यम उत्तम तू का सही वचन होगा मध्यम, ठीक है। अब तू का क्या होगा? तू का तुम हो जाएगा, या मतलब तू का तुम लोग हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन तू का तुम लोग ही तो हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? अब देखिए, कथा, कथा का कथाएं हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कुटी, कुटी का कुटियाँ हो जाएगा, लेकिन सरसों, सरसों का सरसों ही रहेगा मेरे भाई, सरसों का कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए एक वचन और दोनों वचनों में हमेशा समान रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न है, 94 तक मैं यहाँ पे सिर्फ करा रहा हूँ, अप्रॉक्स में मैंने 50 प्रश्न आपके इसमें करा दिए हैं, आगे वीडियो में आपके करीब 100 प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, अगली वीडियो में। ये लास्ट जो प्रश्न है वो है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, वचन की दृष्टि से देखेंगे आप कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा। बेटा मेरे भाई, घोड़ा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लता का लताएं हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो है अकारांत आ रहा है, आकारांत में ए, छोटी ए के ऊपर ही चंद्रबिंदु होता है, वो हमारा सही होता है। ये जो है आ, ये हमारा ये भी सही होता है हमारा, ठीक है। सखिया, अब मैंने बता दिया, बड़ी ई जो आगे पीछे तो हमेशा छोटी ई आएगी, और छोटी ई के बाद जस्ट ये आएगा, तो इस पर कहीं ना कहीं छोटी ई की मात्रा होगी, सखियाँ नहीं होगी, ये होगी आपकी सखियाँ, ये बनेगा आपका, ठीक है। किताब का किताबें भी बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये जो हुआ आपका, ये वाला जो हमारा गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको यहाँ तक करीब अप्रॉक्स में 50 प्रश्न आपके लिए करा दिए हैं, ठीक है। और आगे जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा मेरे भाई, आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो उसमें करीब आपके 100 प्रश्न मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ते रहें, और अपनी पढ़ाई को मेरे भाई कंटिन्यूस रखते रहें, क्योंकि हमें पढ़ना ही तो है, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी के सिलेबस की आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, अगर आप एक भी क्लास ले रहे हो हमारी, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने सर्वनाम पढ़ा, संज्ञा पढ़ी हैं, बहुत सारे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है मेरे भाई कि एक पार्ट में, 2 पार्ट में 2 वीडियो निकाल दी, 3 वीडियो निकाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो कराऊंगा एक ही वीडियो में, करीब देख लीजिए, ये भी हमारी जो वीडियो बनेगी बहुत ही कम समय की बनेगी, और पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे PDF के माध्यम से करा दिया। अब इन्हीं सभी चीज़ों को मैं आपको लिख के कराऊँ, मतलब ये जो प्रश्न हैं ये तो होंगे, लेकिन अगर हम सर्वनाम भी पढ़ रहे हैं, विशेषण भी पढ़ रहे हैं, क्रिया भी पढ़ेंगे, आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगर हम उन्हें मैं लिख के कराऊंगा आपको, तो उनमें समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल भी हो, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपको सही कंटेंट मिले, और पढ़ के देखिएगा एक बार तो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मतलब आप सोचे कि नहीं यार क्या है, ये क्या चल रहा है, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है, ये वाली बात नहीं है। ये भी कंटेंट जो है बनाया हुआ, आपके लिए तैयार किया हुआ, एक बार पढ़ें और प्रश्न लगा के ज़रूर देखें, ठीक है। इन्हीं बीच में मैं आपके लिए 2 शब्द और कहना चाहूँगा। मैं आपके लिए एक कुछ लेके आया हूँ, देखिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ठीक है।
तो मेरे भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें छोटी सी भी चीज़ अगर मिल जाती है, अगर मान के चलो छोटी सी भी चीज़, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हम दिलो जान से मतलब पूरा संपूर्ण तरीके से पूरी मेहनत करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर मिल जाती है, अगर आपके एक कवर में अगर एक टॉपिक भी आ जाता है तो उससे आगे बढ़ें, उसमें और नई नई खोज मतलब तलाश करें, उसमें इसका ये होता है तो इसका क्या होगा, मतलब अपनी जागरूकता बनाए रखें और अपने जो आपने सपने देखे हैं वो सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों को मैं अपनी यहीं पे विराम देता हूँ वीडियो पे, और यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आगे की जब वीडियो आपके लिए मिलेगी बहुत अच्छे कंटेंट पे आधारित होगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई, थैंक यू।